हाँ, हम्म। तो ये सारा जो खेल है ना पूरे जीवन का, वो है मन से ड्रिवन। तो आपका अगर मन अच्छा होगा तो शरीर अच्छा होगा। शरीर के लिए, हम्म। चाहे वो अब शरीर में आप इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें, जो बायोकेमिस्ट्री है उसकी बात करें, या स्किन की बात करें, तो हम्म। वो है सारा, मतलब आपका जो मन होता है ना, मन और एंडोक्राइन सिस्टम, यानी स्टेट ऑफ माइंड और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम अगेन वो जो आपके पूरे के पूरे हॉर्मोन्स को, एंजाइम्स को गवर्न कर रहा है, बिल्कुल पता डायरेक्टली है। लिंक्ड है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आपका हम्म। हार्मोनल सिस्टम चलता है। तो हम्म। इसलिए दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू बी हैप्पी, प्लेजेंट और पीसफुल। दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट। वो हम लोग आज के समाज में इस समय ऐसा हो गया ना कि हम लोग उसको बड़ा नीचे चला गया, वो हम रेस में लगे हुए हैं। तो डजेंट मैटर, आज देविका ने आज और कल नहीं आना है, उसके स्कूल का थोड़ा वो है, तो वो तो नहीं आ रही है, तो मे बी वी कैन स्टार्ट। और है ना, आपके जुकाम तो वुकाम है क्या कल्याणी आपको? हाँ, थोड़ा जुकाम है, काफी टाइम से है। तो जलनेती कर रही हो तुम, नहीं कर रही हो? जलनेती कभी करते हैं, कभी नहीं। जलनेती, जुकाम है तो जलनेती कम से कम दिन में 2-3 बार करिए, 4 बार करिए। ठीक ठीक है। है संजय हाँ। जी। हाँ, जलनेती करिए, जुकाम में जलनेती बड़ी अच्छी रहती है। और ये वो चेस्ट में वो तो नहीं है, कंजेशन वगैरह, खांसी वगैरह तो नहीं है? होती है, अब रात अब में बहुत ज्यादा होती है। ओके। ओके, तो रात में ना कोशिश करिए कि जलनेती करिए और स्टीम लीजिए, एंड देन स्लीप। पूरा, ठीक है। हाँ, पूरा क्लियर करके सोइए। इसलिए ठीक है उससे नाक संजय जी। बंद होनी होती है, जो जुकाम में एक नाक बंद होती है वो भी नहीं होती उससे। एडवांटेज रहता है, हम्म। और चेस्ट के लिए अच्छा है, खांसी कम आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, स्ट्रेच करते हैं सबसे पहले तो। अपना स्टार्टिंग पॉइंट, स्ट्रेच करेंगे। पर खींचेंगे पूरा अपने को। स्पाइनल एक्सटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा हाथ को पूरा खींचिए, एज इफ यू आर ट्राइंग टू टच द सीलिंग। आपके हाथ आपके कान के पीछे रहने चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे। कान अगर हम इधर से देख रहे हैं तो दिखने चाहिए। तो यूं हाथ पीछे रखिए। जब आप हाथ पीछे रखते हैं तो आपकी स्पाइन प्रॉपरली स्ट्रेच होती है। एंड देन डीप ब्रीथ, पेट से ब्रीथ करिए। पेट फूलना चाहिए। पेट फूलेगा तो लोअर बैक के वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रेच होंगे। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस एक्सरसाइज। राइट। एक और हम कर सकते हैं कि खड़े खड़े ही, ये एक और जो हम बेसिकली क्या है कि शोल्डर को रिलैक्सेशन जो है वो बहुत जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि हम बहुत टाइम मोबाइल पे या लैपटॉप पे लगा रहे होते हैं। तो अनदर थिंग विच यू कैन डू इज, अगर अच्छा तो वैसे होता है वो किसी एक रिबन या उसकी मदद से, अगर ये होता है इस तरह का कोई रिबन हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। और या फिर बिना उसके भी, तो पहले बिना उसके करके देखते हैं। करना है ऐसे, जैसे अब हम लोग पगड़ी, सपोज हम पगड़ी बांध रहे हैं ऐसे, और जितना इसको हम अपने फेस के इर्द गिर्द घुमाएंगे, सिर के, उतना बेटर होगा। तो इसको यूं, और अगर आप इसकी मदद लेते हैं तो दिस इज बेटर। और इससे आप अगर करेंगे तो ये पूरा यूं, और इसी, ये जो है ऐसे, और फिर इसी का ही उल्टा। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है शोल्डर रिलैक्सेशन के लिए। और फिर अगर आपके पास ये चीज है तो आप इसका एक और कर सकते हैं कि ऐसे वाला भी, यूं पूरा हाथ को पूरा, इसको रिबर को पूरा स्ट्रेच करें, जहां जितना भी आपको कंफर्टेबल है उतना आप इसको पकड़े और पीछे लेके जाएं, बिल्कुल पीछे, बिल्कुल आगे, बिल्कुल पीछे। ये ये जो, इसकी मदद से आप बड़ी, ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है शोल्डर रिलैक्सेशन की। तो हाँ, या चुन्नी इज इक्वली गुड। बिल्कुल सही बात है, विनीता ने अच्छा इम्प्रोवाइज किया है।
गुड। तो ये एक, इसकी प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो ये जो शोल्डर मसल्स होती हैं ये बहुत अच्छी रिलैक्स होती हैं इससे। राइट, तो बैठते हैं विनीता, बैठिए। पूजा, आर यू देयर? हाँ हाँ जी अंकल। हाँ, ओके। तो हाय अभिजीत, गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग। अब पूजा, आपने उस दिन, आपका एक प्रश्न था, कुछ था, याद है कुछ या भूल गई हैं? आपने कुछ पूछा था नहीं ना नहीं कि, याद है। हाँ नहीं हाँ याद याद है। है? याद है? नहीं याद है ओके। मुझे, हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो अब आप एक काम करिए कि इसको, अपने प्रश्न को पूछ डालिए कि क्या, आप उस दिन क्या कह रही थी? तो मैं ये पूछ रही थी कि आ, हाँ, जो थॉट जैसे हम किसी से बात करते हैं तो वो हमारे अंदर रह जाते हैं, फिर हम कहानियां बना लेते हैं, तो हम्म। उससे उसी इंस्टेंट पे डिटैच कैसे होना है, यही था क्वेश्चन। ओके, कोई एग्जाम्पल से बताओगे कि कहानी बनाना, किस टाइप की हम कहानी बनाने की बात कर रहे हाँ अभी हैं? कि जैसे कि मेरी किसी से कुछ बात हुई तो मैं उसको हम्म। पुराने इंसिडेंट से रिलेट कर दूं कि ये ऐसे हुआ होगा, या अपने आप ही सोच लूं हम्म। कि इसने इसलिए ऐसा कहा होगा। हम्म। मतलब वो हम उसी, जैसे हमारे साथ कोई बात हुई तो हम वहीं पे वो खत्म नहीं कर देते, उसको पास्ट हिस्ट्री उसको कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, गुड। गुड, आई गॉट इट। देखो, इवेंट और प्रोसेस दो अलग अलग चीजें हैं, इनको समझते हैं। इवेंट क्या है कि आपके साथ कोई हैपनिंग हुई, वो हैपनिंग अच्छी भी हो सकती है और अच्छी नहीं भी हो सकती है। वो एक इवेंट होता है। वो अगर हम टाइम को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, सपोज हम ये मानते हैं कि समय ऐसे बह रहा है, तो वो इवेंट उस टाइम के एक्सिस पे इतना सा समय ले रहा है, या इतना ले रहा है, या इतना ले रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि इवेंट में क्या हुआ। तो आपकी जीवन में जो टाइम की अगर उस पर बात करें तो सिर्फ इस इतने पोर्शन में डिस्टर्ब हुआ है। अगर हम इसको ऐसे रखें कि टाइम का ये है और थॉट का या माइंड का ये वाला एक्सिस है, तो आपके माइंड में थॉट तो हमेशा ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। तो इस टाइम पर, ये जो इतना समय है, यहाँ पर आपके साथ कोई ऐसी चीज हुई जो मजा नहीं आया। कुछ भी हो सकता है उसका, कितना कम आया या बहुत कम आया, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो उतनी चीज हुई। अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमने ये बात की थी कि जो मन होता है वो कथावाचक है, और वो ह्यूमन माइंड का एवोल्यूशन ही ऐसे हुआ है, कथावाचक बन के। क्योंकि आदमी ने 1 लाख साल पहले जब कॉग्निटिव रिवोल्यूशन हुई तो कहानी बनाना सीखा, स्कीमिंग सीखी, पॉलिटिकिंग सीखी। और उसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई वो खराब चीज सीख ली, लेकिन वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी आदमी की, क्योंकि उसको बड़े बड़े जानवरों से डील करना था। अभी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि आपको अपना फ्यूचर प्लान करना है, आपको अपने बच्चे का फ्यूचर प्लान करना है। उसके लिए वो एक जो कथा करनी पड़ती है मन में, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। बट उसका जो फ्लिप साइड है वो ये कि हम हर इवेंट में, जो इवेंट इतना सा चला, हम उस इवेंट का प्रोसेस बना रहे हैं। अब प्रोसेस जो तुमने बोला कि पास्ट से कनेक्ट कर दिया या फ्यूचर से उसको कहीं ना कहीं लिंक कर दिया, तो पहले तो समझना जरूरी है कि आपके जीवन के जो टाइमलाइन है उसमें छोटे से इवेंट में, एक छोटे से फेज में एक इवेंट हो रहा है। तो बी कॉन्शियस कि हम उसको प्रोसेस में कन्वर्ट ना करें। आपने खुद ही बताया कि प्रोसेस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जब हम पास्ट से कनेक्ट कर रहे हैं उसको। अब किसी व्यक्ति ने आपको कुछ बोला, तो उस व्यक्ति के बारे में चूंकि आपके अपने अपनी धारणाएं हैं, यू हैव योर ओन ओपिनियंस एंड जजमेंट्स अबाउट दैट पर्सन, एंड इट्स नॉट रॉन्ग। क्योंकि जितने टाइम आपने उस व्यक्ति से इंटरेक्ट किया है, यू हैव हैड योर एक्सपीरियंसेस विद दैट पर्सन, सो दैट इज नेचुरल। बट दैट इज अगेन, हमने जो बात की थी ना शुरू में कि फंक्शनैलिटी की, लॉ ऑफ फंक्शनैलिटी की, कि फंक्शनल एक चीज है और जो रियलिटी है वो अलग है। तो उस व्यक्ति के बारे में ओपिनियन रखना, फंक्शनल रखेंगे अगर आप, तो आप उसको हर चीज में कनेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि उसका एक और एस्पेक्ट है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी चेंज हो सकता है। हम कल बात भी कर रहे थे इस बारे में कि कोई भी व्यक्ति कभी भी चेंज हो जाता है।
अगर हम पुराने लेंस से ही अगर हम हर व्यक्ति को या हर सिचुएशन को, हर चीज को, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, इन्हीं से जीवन बन रहा है हमारे, इन्हीं 3 चीजों का नाम जीवन है। तो इनको अगर हम हमेशा फिक्स्ड फ्रेम से देखते हैं तो कभी भी हम ग्रोथ के पाथ पे नहीं जा पाते, चाहे वो व्यक्ति से रिलेशनशिप की ग्रोथ हो, चाहे वो चीज से रिलेशनशिप हो, और परिस्थितियों से भी। क्योंकि हम कितनी बारी क्या होता है कि हम परिस्थितियों में भी वही प्रोसेस बना के रखते हैं। परिस्थिति एक बार थी, मैं एक बार बहुत अमीर था, अब नहीं हूं। अगर मैं इस ढंग से सोचूं तो मैं हमेशा, नहीं भाई हमारे पास तो बहुत पैसा था, हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे, तो मैंने क्या किया, उस परिस्थिति का प्रोसेस बना दिया। परिस्थिति उतने टाइम में थी, अब मैं ऐसा हूं, या मैं पहले मेरे पास पैसा नहीं था, अब मेरे पास पैसा है, तो मैं पहले वाली बात क्यों कर रहा हूं। तो हमने प्रोसेस बना रहे हैं हम। तो हमेशा इस चीज के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है कि इवेंट और प्रोसेस दो अलग अलग चीजें हैं। हमारी लाइफ इवेंट्स में चलती है। जैसे जो हमारा जो जीवन होता है वो पल पल में चलता है। जो पल है, एक पल, जैसे इस समय, इस पल में अगर आप हैं तो इसके अलावा कुछ है नहीं जीवन में। अगर आपका मन पूरा का पूरा इस समय यहां पर है, जैसे मेरा मन है, मैं अभी कुछ नहीं सोच रहा, आई एम टोटली विद यू इन दिस सेशन, तो मेरा जीवन बिल्कुल इस समय इतना है। अगर मैं यहां सोचूं, जैसे अब मैं सोचूं यहां पर कि अरे वो कनाडा वाली लेडी का फोन आया था कल, शी वांट्स टू ज्वाइन अगेन, उसने डिसकंटिन्यू कर दिया था, अब मैंने कहानी बनानी शुरू कर दी, तो माई क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन विद यू विल डिक्रीज। तो अगर हम जीवन को देखें तो वो पलों का संग्रह है। पल 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 ऐसे, हमें वो आता नहीं, क्योंकि हम हर पल को जोड़ना, क्योंकि कहानीकार है ना भीतर बैठा हुआ, तो वो कहानीकार हर पलों को बीच में से एक वो सूत्र डाल देता है। जैसे वो माला डालते हैं ना, उसमें मोतियों की माला में एक सूत्र डाला होता है बीच में, तो हम मोतियों की माला, पल है मोती, हमने उसके बीच में माला पिरो रखी है। अब वो उसको ड्रैग कर रहे हैं हम पूरा। योर एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड इन ड्रैगिंग दैट ब्लडी चेन, पूरी की पूरी। तो डिस्कनेक्ट करना होता है ना। कैसे करना होता है कि आपको प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस करनी होती है। मैं अपनी वर्कशॉप में इस चीज को समझाने के लिए कहानी सुनाता हूँ, आपको भी सुनाता हूँ। एक मोहल्ला था, उसमें 25 घर थे ऐसे, वो चाल टाइप का था। तो उसमें एक गुंडा रहता था, तो वो हर बंदे से हफ्ता वसूल करता था, प्रोटेक्शन मनी। तो हर घर में वो हर संडे को जाता था, लोग उसको पैसा देते थे और वो कलेक्ट करके आ जाता था। तो एक बारी वो तीसरे घर में गया, दरवाजा खटखटाया उसने, उसको पता नहीं था कि इसको ओनर चेंज हो गया। तो दरवाजा खोला तो ये गुंडा भी अच्छा खासा था। तो एक देखा उसने, 6.5 फीट का आदमी और 4.5 फीट का आदमी, ऐसे चौड़ा आदमी है। हाँ क्या बात है। कहता है कि नहीं, अब हिम्मत नहीं उसकी कि उससे हफ्ता मांग ले। उसने कहा, नहीं मैं देखना था। कहता कुछ काम है। कहता है नहीं नहीं कोई काम नहीं। कहता, चला गया। फिर चौथे 5वें घर से उसने कलेक्ट करके फिर अगले हफ्ते फिर कड़कड़ाया। तो वो जो बंदा निकला 6.5 फीट का, कहता अभी तू फिर आ गया, क्या काम है। उसने कहा, नहीं मैं तो हालचाल पूछने आया था, ठीक ठाक हो, सेटल हो गए, सब ठीक ठाक है, कोई काम है तो बताइए। कहता जा, कोई काम नहीं तेरे से। फिर तीसरे हफ्ते फिर उसको लगा, आदत है ना। तीसरे हफ्ते फिर खटखटा दी कुंडी। तो जो 6.5 फीट का आदमी था उसने कहा, साले हर संडे तंग करता है तो मेरे को, अगली बार आएगा ना, उठा के बाहर फेंक दूंगा मोहल्ले से। उसके बाद चौथे हफ्ते से गुंडे ने बिल्कुल अवेयर हो गया वो, भैया तीसरे घर की कुंडी नहीं खटखटानी, क्योंकि ये तो एक अगर झापड़ भी मार देगा तो बेहोश हो जाऊंगा ना। दिस इज हाउ योर माइंड वर्क्स। योर माइंड इज ए स्लेव ऑफ हैबिट, यू आर ए स्लेव ऑफ हैबिट। तो आपको थर्ड घर में समझना है कि भैया वहां पर एक स्वतंत्र आदमी है जिससे आप पंगा नहीं ले सकते। तो आपका माइंड धीरे धीरे आदत आ जाती है कि भाई तीसरे घर के बंदे को टच मत करो। ठीक है, इस कहानी को और एक्स्ट्रापोलेट भी किया जा सकता है, वो हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके मतलब के लिए इस कहानी को अपने उस प्रेजेंट मोमेंट मेडिटेशन अवेयरनेस से लिंक कर लीजिए कि आपको अपने जीवन में जो इतने सारे आपने घर बना रखे हैं ना मोमेंट के, उसमें आपने एक मोमेंट में प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, तो तीसरा घर आपका वो है जब आप प्रेजेंट में हैं, जब टोटली प्रेजेंट में हैं। हमने प्रेजेंट में रहने की चीजें सीखी भी हैं, और कि कैसे आप प्रेजेंट में रह सकते हैं। वन इज विच वी डू एवरी डे ऑलमोस्ट, कि जब हम मेडिटेट कर रहे हैं, अगर हम ब्रेथ पे भी फोकस कर रहे हैं, दिस इज प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। क्योंकि अगर आप ब्रेथ पे फोकस प्रॉपरली करते हैं तो आप किसी चीज को सोच ही नहीं सकते, यू कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स।
आपके मन में विचार आ ही नहीं सकता अगर आप ब्रेथ पे प्रॉपरली फोकस कर रहे हैं। इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, जितना भी आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, इंफॉर्मेशन क्या है, जो डेटाबेस आपका इकट्ठा हुआ है ना, चाहे वो किसी के बारे में है, आपकी कोई लर्निंग है, तुम पूजा एमएससी हो, तुम मैथ्स वाली हो, बड़ी कम लड़कियां मैथ्स वाली मैंने देखी हैं, तो सारा तुमने सीखा है, कैसे सीखा, इसी ज्ञानेंद्रिय से सीखा है ना, आंखों से सीखा। बिल्कुल, कनेक्शन बहुत जरूरी होता है उसमें वैसे भी। एग्जैक्टली, कनेक्शन जरूरी होता है। सेकेंडली, वट एवर यू आर गैदरिंग एज डेटा, एज इंफॉर्मेशन, इज एंटरिंग योर सिस्टम थ्रू द 5 ज्ञानेंद्रिय, है ना, हमें सबको पता है ज्ञानेंद्रिय का, हम उनसे सीख रहे हैं। एंड देन योर माइंड, द पीछे जो हमारा प्रोसेसर है, दैट इज प्रोसेसिंग दैट इंफॉर्मेशन, एंड देन दैट इज स्टोर्ड बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में हो रहा है, ब्रेन आपके न्यूरल पैटर्न बना के स्टोर कर रहा है इमेजेस के फॉर्म में। नाउ हमें हमारी जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो कहानी बनाना, वो डरना, वो एंजाइटी, ये भी इन्हीं ज्ञानेंद्रियों से गई हुई ये चीजें, जितनी भी इंफॉर्मेशन है पॉजिटिव और नॉट सो पॉजिटिव, वो सारी इन्हीं ज्ञानेंद्रियों से गई हैं। तो आपको ज्ञानेंद्रियों को ही इन्वॉल्व करना है टू गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम। यानी जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हम इन्हीं ज्ञानेंद्रियों पे फोकस करके इस चीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ब्रेथ इज वन इंद्रिय पे फोकस। दूसरा, हम टच की भी करते हैं कि आप टच करिए, जस्ट सिट कंफर्टेबली, टच। आज अभी चलिए टच वाला करेंगे इसके बाद। तो दैट इज हाउ यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। हम लोग बाकी सब चीजों में ट्रेनिंग करने को तैयार रहते हैं। हम नीट की तैयारी के लिए, आईआईटी की तैयारी के लिए ट्रेनिंग करने को तैयार है। हम अपने ऑफिस में तैयारी करते हैं। ये सज्जन बैठे हुए हैं, अभिजीत, ये वो कुछ वो क्या ब्लैक बेल्ट और वो क्या, मतलब नॉट फिजिकल वाला, इनका कुछ वो कॉर्पोरेट कुछ प्रोग्राम करता रहता है, ये मास्टर ब्लैक बेल्ट, आजकल एमबीबी लिखा हुआ आता है इनके माई बी एम एल में। एमबीबी पे टाइम डिवोट कर रहे हैं। ही इज लर्निंग, ही इज गेटिंग रिजल्ट्स ऑल्सो प्रोफेशनली, ही इज डूइंग वेरी वेल नाउ। तो आप अपने को ट्रेन कर रहे हो ना, सो भाई माइंड को भी कर लो, क्योंकि माइंड को ट्रेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। माइंड को ट्रेन नहीं करोगे तो हैप्पीनेस नहीं आएगी। हैप्पीनेस नहीं आएगी तो आप, योर बॉडी विल गो फॉर ए 6 इन द लॉन्ग रन, नॉट इमीडिएटली। लाइफ का ऑब्जेक्टिव तो हैप्पी और हेल्दी रहना ही है ना। सो वी हैव टू ट्रेन अवर माइंड स्लोली, राइट। पूजा, डिड आई मेक सम सेंस टू यू? हाँ जी, हाँ जी, मतलब वही है, बस अवेयरनेस होनी चाहिए अवेयरनेस होनी मेनली, चाहिए। और ब्रीदिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस हाँ, करनी चाहिए। बेसिकली प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, ब्रीदिंग टेक्निक इज जस्ट वन टूल। प्रेजेंट मोमेंट है जो आप कर रहे हैं, उसको हम, उसी में हमारा ध्यान रहे, उसके अलावा कहीं ना जाए। उससे आपकी जो प्रेजेंट में आपकी एक्टिविटी है, उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज देन यू आर 100% डिवोटेड टू दैट। आप पूरी बॉडी माइंड हाँ से, जी। एनर्जी से आप पूरा उसमें डिवोटेड हैं। तो इट इज डिफिकल्ट बिकॉज वी हैव नेवर बीन ट्रेन्ड फॉर दिस पर्पज इन दिस वे, बट इट इज लिटिल डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। विथ प्रैक्टिस इट कम्स। बहुत हम्म। लोगों का। या एनी अदर क्वेश्चन? यस, इसी का पूजा बस। प्रॉब्लम होती है ये, स्टार्ट करते हैं वो, फिर वो छूट जाता है हाँ कहीं ना कहीं। हाँ, वो देखो उसके लिए क्या है, उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कि जैसे मैं अपने मोबाइल में मैंने अलार्म लगा रखे हैं, ठीक है। शुरू में जब मैंने बहुत साल पहले 2006-07 में, तब मैं नौकरी करता था, तो मैंने ब्रेथ के ऊपर उस समय काम कर रहा था। तो मैंने उस समय छोटे वाले मोबाइल आते थे, इतने बहुत फैंसी मोबाइल नहीं थे, तो मैंने चेक ब्रेथ का अलार्म लगा रखा था। तो मुझे पता था कि मैं कितने बजे अप्रोक्सीमेटली खाली होता हूँ, उतने बजे का अलार्म लगा रखा था। लंच से पहले का भी मेरा जो पियून था वो मेरा खाना लगाता था उधर, और मैं 5-7 मिनट ब्रेथ पे डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस, वो जो झुक के हम करते हैं, झुक के वाली प्रैक्टिस, थोड़ा ब्रेथ के ऊपर काम करना, थोड़ा उसकी अवेयरनेस तो बाद में सीखी, 2007 में सीखी। 2006 में मैंने ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस सीखी थी, झुक के करने वाली। तो आपको बार बार अलार्म लगाने पड़ेंगे जिस समय आपको ये पता है कि भाई मैं इस समय अप्रोक्सीमेटली फ्री होऊंगा। मेरा जो एक नॉर्मल, हमें अपनी दिनचर्या तो पता होती है ना, तो वो आपको करना पड़ेगा, और एफर्ट करना पड़ता है शुरू में। जरूरत है, टेक हेल्प फ्रॉम समवन। समवन कैन बी योर अकाउंटेबिलिटी मैनेजर। वो आपके प्रति अकाउंटेबल हो सकता है। जैसे मैं कई सारे बच्चों को का अकाउंटेबिलिटी मैनेजर उनको बता रखा है कि इतने बजे फोन करोगे मुझे, कि
10 बजे फोन, इसने बोला कि 10 बजे या 11 बजे दिन में मेरे को नींद आनी शुरू हो जाती है। मैंने देन पुट एन अलार्म, 11 बजे मुझे कॉल करोगे या टेक्स्ट करोगे, जस्ट 1 मिनट, मेरा बहुत टाइम नहीं दूंगा मैं, बट उस समय यू विल, और नहीं करोगे तो 11:05 पे मैंने अलार्म लगा रखा, आई विल कॉल यू बैक, कि फोन क्यों नहीं किया, टेक्स जस्ट 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। सो मेक समवन योर अकाउंटेबिलिटी मैनेजर अगर नहीं होता तो बेसिकली यू नीड टू क्रिएट स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो हमारी लाइफ फॉर्मेट में आती है, जिस फॉर्मेट में हम चाह रहे हैं, राइट। हाँ अभिजीत, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ, यू हैव आंसर्ड दैट। हमने अच्छा, यू हैव टू ओके। मेक सम स्ट्रक्चर। मैं पूछ रहा था कि कौन सा टूल टेक्निक यूज करते हो जिससे मैं ये कर सके। आपको सुनते हैं ना, तो लगता है कि हाँ करना, ये करना है, पर वो कैसे करना वाला एंगल जो समझ में नहीं आता, नहीं हाउ टू हाँ, डू इट वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा मिसिंग है। कि टेक्निक्स अगर कुछ मिल जाती तो बढ़िया रहता है। ठीक। कुछ तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, बट बेटर कुछ तो मैंने नोट किया है कि भाई बट यू सेड राइट नाउ, आई हैव नोटेड, वैसे राइट, कर लेते हैं। ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है जी। चलिए, तो एनी अदर क्वेश्चन, किसी का और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है? आज हरेंद्र प्रश्न नहीं पूछ रहे। हरेंद्र इज वेरी इंक्विजिटिव अदरवाइज। चलिए, तो एक हमारे पास थोड़ा समय है, तो एक हरेंद्र पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? एक छोटा सा फर्स्ट पेज पढ़ते हैं, फर्स्ट पेज पढ़ते हैं, इतना टाइम नहीं पूरा पढ़ेंगे। यस। अच्छा ठीक। हाँ, दी हाईएस्ट फॉर्म वाला, या। The highest form of wealth is the ability to wake up every morning and say, I can do whatever I want today. People want to become wealthier to make them happier. Happiness is a complicated subject because everyone is different. But if there is a common denominator in happiness, a universal fuel of joy, it's that people want to control their lives. The ability to do what you want, when you want, with who you want, for as long as you want, is priceless. It is the highest dividend money pays. Right. This is excerpt from a book called Psychology of Money. तो इसमें जो बहुत एक अच्छी चीज ये बोलते हैं, जो इसके ऑथर हैं मॉर्गन हसल, कि जो पैसे का, देखिए हम सारे सब लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी वेल्थ मैनेजमेंट भी तो कर रहे हैं, वो भी हम सीखते ही हैं अपने प्रोग्राम में। तो वेल्थ मैनेजमेंट हम क्यों कर रहे हैं? कि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है पैसे का, वो बड़ा घर बनाना, बड़ी कार लेना, वो नहीं है। अल्टीमेट जो असली असली ऑब्जेक्टिव है वो आपको समय है, कि आपका आपके जीवन के ऊपर कंट्रोल स्थापित करना। कंट्रोल मतलब ये जो वही वाली बात है, ये बहुत अच्छी चीज लिखी है। इट रियली स्ट्रक मी अलॉट, कि जो पैसे का जो सबसे बड़ा हमें एडवांटेज है वो है द एबिलिटी टू डू what I want to do, when I want to do, with who I want to do, for as long as I want to do। ये प्राइसलेस है, कि सुबह उठ के मैं ये कह सकूं कि आज मैं कोई काम नहीं कर रहा। ये जो फ्रीडम है, ये बहुत बड़ी फ्रीडम है, जो अभी आज सिंगर साहब आए नहीं है यहाँ पर, जो हमने इनके ऑफिस आवर्स कम करा के किया, एंड ही इज वेरी सक्सेसफुल इन दैट, कि शाम को जल्दी आ गए। तो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने लिए समय निकालें, आपके समय पर आपका पूरा कंट्रोल। नॉर्मली हम लोग वैसे दूसरों को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं, बीवियां हस्बैंड को कंट्रोल करने में लगी रहती हैं, हस्बैंड बीवी को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं, हम सब कंट्रोल फ्रीक हैं। लेकिन जो असली कंट्रोल है ना, वो रियल सेंस में देखा जाए तो अपनी लाइफ के ऊपर है। अपनी लाइफ में वो चाहे समय के हिसाब से हो, चाहे वो शरीर के हिसाब से हो, चाहे वो मन के हिसाब से हो। अगर मेरा मन मेरे कहे पे नहीं चलता है तो फिर मेरा कंट्रोल कहाँ है? अगर कोई व्यक्ति मुझे भड़का के एजिटेट कर सकता है तो मेरा कंट्रोल कहाँ है? तो वेयर मैं स्वामी कहाँ हुआ? मैं अपना स्वामी तो नहीं बना, फिर तो मैं अपना दास ही रह गया। तो वो जो चीज है, तो दिस इज, इसमें जो स्ट्राइकिंग चीज है कि दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज मनी कैन क्रिएट इन योर लाइफ, टू मेक यू मास्टर ऑफ योर ओन टाइम। सो हमने थोड़ा और रीडिंग रखी थी, लेकिन अभी होगा नहीं इतना समय, तो डजेंट मैटर। लेकिन जो क्रक्स है, जो सोचने का, जो आज का हमारा विचार बिंदु है, थॉट पॉइंट है, वो ये है कि हाउ वी कैन मैनेज अवर लाइव्स बाय क्रिएटिंग सफिशिएंट वेल्थ so that we establish control over our time. Now, when we say sufficient wealth, does not mean more and more money.
उसको भी जरा एक बार क्लियर कर लेते हैं। वेल्थ डज नॉट मीन कि आपका बैंक बैलेंस, आपके शेयर्स, आपकी प्रॉपर्टीज हो गई हैं, वो नहीं है, वो एक पार्ट ऑफ वेल्थ है। एक वेल्थ वो होती है जब आप अपनी नीड्स को कम करते हैं, अपनी ग्रीड को कम करते हैं, अपने कंपैरिजन को कम करते हैं। लिंक्ड हैं दोनों चीजें, कि अगर आपकी नीड्स आपको समझ में आ गया, अगेन फंडा वही है, यूटिलिटी एंड फ्यूटिलिटी। फंडा वही है लाइफ का। किस चीज की यूटिलिटी है? पैसे की उतनी ही यूटिलिटी है जितना आप यूज कर पाए कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली। अदरवाइज इट फ्यूटिलिटी, आप बाद में छोड़ के जाएंगे। टाइम इज वन थिंग जो हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल है, वी डू नॉट नो। मुझे नहीं पता है कि कल सुबह का सूरज मैं देख रहा हूं नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं, चूंकि हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि हम लोग परमानेंस ढूंढ रहे होते हैं, हम हर चीज को पकड़ रहे होते हैं, हर चीज को परमानेंट करना है। ये मेरा, ये व्यक्ति मेरा, ये बच्चा मेरा, ये कार मेरी, ये घर मेरा। और मुझे ये पता नहीं है कि मैं कल सुबह जगूंगा या नहीं जगूंगा। तो समय आपके कंट्रोल में नहीं है, आप बाकी चीजें अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हो, विच इज ए फैलेसी, वो रॉन्ग है। इसीलिए प्रेजेंट में जीना है, और इसीलिए अपनी जो नीड्स हैं, नीड्स की, आई एम नॉट सेइंग कि यू डोंट बाय गुड थिंग्स, खरीदिए, लेकिन उसको साथ साथ समझिए भी कि वो कितनी रेलेवेंट है लाइफ में और कब तक चलेंगी। बिकॉज ये कंज्यूमरिज्म का जमाना है। हर साल सितंबर में एप्पल वाले आपको बुद्धू बनाएंगे, नया एप्पल आईफोन लॉन्च करके। अब आप उस चक्कर में पड़ गए तो जिंदगी भर आप हर साल लाख 2 लाख रुपए खर्च करते रहोगे, विच इज यूजलेस। एप्पल 12 भी एप्पल 16 की तरह ही काम करता है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, अनलेस यू आर इनटू सम प्रोफेशन जहां पर उसकी वैसे रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल आदमी के लिए जरूरत नहीं है। तो ये जो कंपैरिजन है, या कि भाई अभिजीत ने नई कार ले ली, अब तो मुझे लेनी पड़ेगी, मैं कोच हूं अभिजीत का, अभिजीत क्या कहेगा कि लो मैंने नई कार ले ली, आप टूटी वाली कार में घूम रहे हो। हाँ, तो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। सो ये हमें कहीं ना कहीं अगर हम डिफरेंशिएट करना सीखते हैं तो भी वेल्थ क्रिएट होती है, बिकॉज देन यू स्टॉप वेस्टिंग द वेल्थ। और फिर वेल्थ का एडवांटेज हम बात कर चुके हैं। तो चलिए आज के हम अपने मेडिटेशन शुरू करते हैं। आज हम टच मेडिटेशन करेंगे, बीच में जिक्र आया था। तो अगेन रिलैक्स होके बैठिए अपना, 1 मिनट जस्ट। तुम आ जाओ। तो रिलैक्स होके बैठिए अपनी, जहां पर भी आप बैठे हैं, और आंखें बंद करिए। सिट कंफर्टेबली, सिट कंफर्टेबली वेर एवर यू आर। और जस्ट सेटल डाउन, आंखें बंद करके अपने, जो आपके पाँव से शुरू करेंगे। अगर आपके पाँव जमीन पर हैं तो जो आपके तलवों का टच है, उनको, उस टच को फील करिए, प्रेशर को फील करिए जमीन पे। और अगर आप कहीं और बेड पे या पालथी मार के बैठे हैं तो भी आप तलवों से, टोज से, एंकल्स पे, जहां पर भी टच हो रहा है उस टच को फील करिए। उस जगह पे पड़ने वाले दबाव को फील करिए। जो काव्स हैं, नीज हैं, तो वहां पर कपड़े का जो टच है, कपड़े के स्पर्श को फील करिए। थाइज, आपका जो हिप्स हैं, जो उस पे, जो आपकी कुर्सी, बेड, जहां पर भी आप बैठे हैं या नीचे बैठे हैं, जहां पर भी बैठे हैं, उसके टच को और उसके प्रेशर को फील करिए। फील द टच ऑफ द क्लॉथ, प्रेशर फ्रॉम द फ्लोर। इसी तरह अपने टॉर्सो, अपने हाथ पे जो भी चीज उसको स्पर्श कर रही है, उसको, उसका टच फील करिए। अगर पंखा चल रहा है तो अपनी स्किन पे पंखे की हवा को फील करिए। पंखे की हवा अगर आप स्किन पे फील करते हैं तो बाकायदा आपको आपके बाल, सिर के बाल, हाथों के बाल आपको हिलते हुए प्रतीत होंगे। फील द टच एज क्लोजली एज पॉसिबल। अपनी, अपने फेस पे, जो गारमेंट आपने पहन रखा है वो आपके गले को टच कर रहा है, गर्दन को तो गर्दन को टच करना, या कंधे को, हाथों को,
पूरा का पूरा शरीर आपका केवल एक इंद्रिय पे फोकस कर रहा है, वो स्पर्श की इंद्रिय है, त्वचा। पूरे शरीर पे की त्वचा पे उस स्पर्श को फील करिए। बाहर से जो एक टेम्परेचर डिफरेंस होता है, चाहे वो पैरों पे फील हो, हाथों पे फील हो, चेहरे पे फील हो, क्योंकि जब हम कपड़ा पहनते हैं तो वो उतना फील नहीं होता टेम्परेचर, तो हमें हल्की सी ठंडक एज कंपेयर टू द कवर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी फील होती है। उस टेम्परेचर डिफरेंस को फील करिए। टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेशर फ्रॉम द सरफेस ऑन विच यू आर सिटिंग, उस प्रेशर को फील करिए एज कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ योर स्किन। अब हम हाथों को मलेंगे। अभी हम आंखों पे लगाने के हिसाब से नहीं, तरीका वही रहेगा। हाथों को, जो दो हाथ हैं उनको फील करिए। जब आपकी उंगलियां मूव कर रही हैं तो दूसरी उंगलियों को टच कर रही हैं, या उंगलियों के बीच का जो डिप्रेशन होता है उसको टच कर रही हैं, उसे फील करिए। धीरे धीरे, हाथों को जोर से रगड़ना नहीं है, धीरे धीरे हाथों का स्पर्श फील करिए। दोनों हथेलियों के बीच, दोनों हाथों की उंगलियों के बीच अंगूठा देखिए कि अंगूठा दूसरे अंगूठे से टच कर रहा है क्या। टच कर रहा है तो उस स्पर्श को फील करिए। अब जब आप रगड़ रहे हैं तो हाथों में जो हल्की सी वार्मथ होती है, उस वार्मथ को चेक करिए। हाथ का जो ऊपरी तला है उसके टेम्परेचर और भीतर का हथेली वाले टेम्परेचर को फील करने की कोशिश करिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। हाथों की स्पीड बढ़ाइए। अब उसको तेज तेज रगड़िए। अब हम आंखों में लगाएंगे तो इसलिए उसको थोड़ा सा, उसमें उष्णता पैदा करिए, उसमें वार्मथ पैदा करिए दोनों हाथों के हथेलियों में। और फिर आंखों में लगाइए। आंखों में फील करिए, जो आपका हथेली है वो आंख की पलकों में टच हो रही है। आंखों की जो आपकी आईलिड्स हैं, आपके बाल हैं आंखों के आईलिड्स के, उनमें आपकी उंगलियां आपके माथे पर हैं, अंगूठा साइड टेम्पल्स पर है, फील करिए उसे। आपके उंगलियों की जो पोर हैं, द एंड ऑफ योर फिंगर्स माइट बी टचिंग योर हेयर। फील द वेरी सॉफ्ट टच ऑफ हेयर ऑन योर फिंगर्स, टिप ऑफ योर फिंगर्स। और अब हम अपने आज की इंटेंशन सेट करेंगे, अच्छे से दिन बिताएंगे, जो भी हमने आज के लिए रखा है उसे पूरा करेंगे, पॉजिटिविटी रखेंगे लोगों की। जो भी कोई बात जो हमें नागवार गुजरे उसे दिल पे नहीं रखेंगे, उसे ज्यादा समय नहीं देंगे। इवेंट और प्रोसेस का अंतर आज के दिन में प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। अपने प्रति और दूसरों के प्रति एक पॉजिटिव और फॉरगिविंग फीलिंग रखेंगे, और फिर अपने आप को और सबको नमस्कार करेंगे। आंखें खोल सकते हैं। चलिए, हमारा आज वेरिन टाइम हो गया है। किसी का कोई छोटा सा प्रश्न है तो 2 मिनट है हमारे पास, और अदरवाइज एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन। ट्राई टू डू दिस मेडिटेशन आज एज ए प्रैक्टिस, क्योंकि ये शायद आपने फर्स्ट टाइम किया है मेरे साथ। तो ट्राई मेक इट ए प्रैक्टिस, मेक इट अ पॉइंट कि आप दिन में एटलीस्ट एक बार करें इसे। और इट हाँ वाज गुड अभिजीत। अंकल। हाँ, हाँ पूजा। मैं कह रही हूँ अच्छी थी मेडिटेशन। गुड, गुड, गुड। अगेन इट इज जस्ट अ वे टू बीइंग इन द प्रेजेंट। यस अभिजीत, क्विकली, 1.5 मिनट है। मामू, बीच बीच में ना आधा सेकंड ही सही या कभी कभी 1 सेकंड मल्टीपल थॉट आ जाते हैं, उसको कैसे साइलेंट करना है? कभी कभी माइंड जो है ना, कभी कहीं और चले जाता है या कुछ और
कुछ भी एक्स वाई जेड आ जाता है, तो वो उसको कैसे बिल्कुल टोटली साइलेंट, मतलब मेडिटेशन में भी और वैसे भी लाइफ में भी आते रहता है कुछ, गुड गुड। तो देखो, कैसे करना माइंड को आप साइलेंट। साइलेंट नहीं कर सकते हो अभिजीत, ठीक है? जी माइंड का काम है थॉट को फेंकना, ठीक है? ठीक है। वो करेगा। जैसे मेरे हाथ का ठीक है। काम है हिलना, बंद होना, काम करना, ये उसका नेचर है। माइंड का नेचर है थॉट को, हम थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, थॉट जनरेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब थॉट अगर आता है, डोंट स्टे इन दैट थॉट, फोकस अगेन ऑन द फिजिकल टच। ठीक है। आप अगर थॉट के ऊपर फोकस करोगे तो आप थॉट को एनर्जी दे रहे हो। जिसको भी आप एनर्जी दोगे वो बलवान हो जाएगा, वो ग्रो कर जाएगा। सो डोंट स्टे विद दैट, इट कम्स, लेट इट बी, जस्ट कम बैक टू योर प्रोसेस, ठीक है। राइट? ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। बाकी कल हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि कल मैं ट्रेवल कर रहा हूँ सुबह, तो फिर परसों करेंगे। तो कल थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, है ना? चलिए ठीक है। Yes, sir. नमस्कार, ठीक है मैम। हैव ए गुड डे। Namaste. Hi, everybody. बाय बाय। Okay. बाय। Bye. 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 सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सिंगर साहब, लेट हो गए हैं आज आप। मैं कटिंग करना चला गया था। ओके ओके, नहीं नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग है, मैं अभी